फार्मास्यूटिक्स का 6th यूनिट है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हमें क्या पढ़ना है? बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। इतनी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। फार्मास्यूटिक्स का 6th यूनिट है ये। 7th यूनिट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज हम 6th यूनिट पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, बताइए। क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? जब भी घर पे हम कुछ बनाते हैं, खाना पकाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, चाय बनाई हमने, है ना, तो वो चाय अच्छी बनी है या नहीं, हम इस चीज को इंश्योर करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम सैम्पलिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, हम उसको पी के देखेंगे। उसका स्वाद यदि अच्छा है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये चाय अच्छी है ना। और चाय हम एक मेथड से बनाते हैं, चाय बनाने का एक तरीका होता है। सही तरीके से यदि चाय बनाई जाए तो बहुत टेस्टी बनेगी। यदि हम उसमें अदरक डालें या इलायची डालें तो उसमें टेस्ट आएगा, है ना। यदि हम उसको प्रॉपर उबालें, अच्छी क्वालिटी का दूध करें यूज करें, अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती यूज करें, तो उससे चाय की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही दवाइयाँ जो फैक्ट्री में बनती हैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू बनाई जाती है। एक ऐसा तरीका जिससे अच्छे से अच्छी क्वालिटी की दवाई बनाई जा सकती है। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैक पैक करने का काम करेगा। प्रोडक्ट यदि हमारा बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें भेजना है। ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम उसको प्रॉपर पैक करेंगे और कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये कंपनी आउटसोर्सिंग करती है। जो सीआरओज होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लिनिकल रिसर्च का डेटा जनरेट करने के लिए कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तो कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आवाज साफ आ रही है मेरी आप लोगों को, संगीता? कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी है। फैक्ट्री में जब दवाई बनती है तो कंपनी इस चीज का ध्यान रखती है कि दवाई की गुणवत्ता अच्छी हो, दवाई का इफेक्ट अच्छा हो, मरीज को आराम लगे, और दवाई का जो प्रोडक्शन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना आए। तो हर कंपनी में क्यूए क्यूसी का डिपार्टमेंट होता है। क्यूए मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है गुणवत्ता का आश्वासन। तो जो ये डिपार्टमेंट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करता है। जैसे हमने टैबलेट बनाई, तो टैबलेट की हम सैम्पलिंग करेंगे, और वो सैंपल में हम एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम बहुत से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, एचपीएलसी यूज करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जिससे हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। हम पता लगाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेहतर बना है या नहीं, और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसी को हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। और ये डिपार्टमेंट हर इंडस्ट्री में होता है। इसमें आपका क्यूसी ऑफिसर काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव होते हैं। और ये रिटर्न वर्क भी करते हैं। जो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, उनके जो भी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को ये मेंशन करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फाइल तैयार करते हैं। ठीक है। और जैसे कोई क्वालिटी कंट्रोल में काम करना चाहे तो उसको एटलीस्ट बी फॉर्म एम फॉर्म करना चाहिए, बैचलर्स इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी, तो वो क्यूसी में जा सकता है। जब मैंने आपको फार्मेसी एज अ करियर बताया था तभी आपको पढ़ाया था कि इंडस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट बी फार्म का होना जरूरी है। वैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी में मेनली आप डिस्पेंसिंग पे फोकस करते हो, है ना। आप मेडिकल स्टोर कैसे रन करना है, दवाइयों की कैटेगरी के बारे में, इन पे आपका फोकस ज्यादा रहता है। लेकिन यदि कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में जाना चाहे, इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहे, फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहे, तो एटलीस्ट उसको बी फार्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
है ना। बी फार्म में कैंपस भी आते हैं। बी फार्म का जो फाइनल ईयर होता है उसमें कैंपस आते हैं। तो कैंपस के थ्रू भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, या आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंपनी रिटर्न टेस्ट लेती है, इंटरव्यू के बिहाफ पे सिलेक्शन करती है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सैलरी भी अच्छी देता है, और बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट होता है। इसमें आपको एचपीएलसी चलाना आना चाहिए, इंफ्रारेड और गैस क्रोमेटोग्राफी, और इन मशीनों की हैंडलिंग कैसे करते हैं, इनके ऑपरेशंस होते हैं, ये सब आपको इनके ऑपरेटिंग आना चाहिए। ये सब हुनर यदि आप में आता है तो आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो फार्मास्यूटिक्स का 6th यूनिट है, ये पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का जो 6th यूनिट है आपका, पूरा ये इंडस्ट्री में जो ऑपरेशंस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, उससे एसोसिएटेड है आपका ये यूनिट। तो जब भी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है तो इसमें जो मशीनरी यूज होती है, जो मशीन्स यूज होती हैं, उसके नाम हमें पता होना चाहिए। एक होता है इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम फेजेस यूज करते हैं, इसमें एक सिलेंडर होता है ना। ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ये सब बी फॉर्म में ज्यादा पढ़ना होता है, हमें केवल इसके मशीनों के नाम पता होना चाहिए। और गाइडलाइंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और आपका आईसीएच गाइडलाइंस होते हैं, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस होते हैं, सीडीएससीओ के गाइडलाइंस होते हैं। ये सभी गाइडलाइंस के तहत हमें दवाई बनानी पड़ती है ना। दवाई बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, और यही तरीके मेंशन किए हैं फार्माकोपिया में। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है। उसमें ड्रग मेकिंग रेसिपी दी हुई है, दवाई कैसे बनाना है। तो हम उस हिसाब से दवाई बनाते हैं, जिससे हमारी दवाई की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, और हमारी दवाई की इफिकेसी भी अच्छी हो, उसमें स्टेबिलिटी हो, दवाई का लाइफ स्पान अच्छा हो, दवाई में किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो, हमारी दवाई स्टेबल रहे स्टोरेज के दौरान। तो जितने भी डोजेस फॉर्म हैं, जब भी ये फैक्ट्री में बन के तैयार हो जाते हैं, तो इनका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है ना। मैं आपको किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल बताऊंगा तो उससे आप सबका अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल का फायदा ये होता है कि कंपनी की गुडविल मार्केट में बनी रहती है, कस्टमर को भी रिलीफ मिलता है। कस्टमर मतलब पेशेंट को भी बीमारी में राहत मिलती है। तो इससे कंपनी की गुडविल मार्केट में एक लंबे समय तक बनी रहती है। कंपनी का जो आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। यदि कोई बीमारी का इलाज इन्हें मिलता है, कोई मॉलिक्यूल ये फाइंड आउट करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर्मुलेशन डेवलप करता है, डोजेस फॉर्म बनाता है कि उस मॉलिक्यूल का कौन से डोजेस फॉर्म में देना उसको ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, गैसेस फॉर्म, किस फॉर्म में उसको देना है। तो ये मेडिकामेंट एपीआई की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की फॉर्मुलेशन उससे डेवलप करेंगे। और जब फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए। और उसका जो डोजेस फॉर्म है, उसको किस तरह से डिजाइन करना है, इसका एक प्रोसीजर तैयार किया जाता है, जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं। अभी हम वैलिडेशन भी देखेंगे क्या होता है। और फिर जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो बन के तैयार हो जाएगी, तो उसकी फिर क्वालिटी कंट्रोल की जाएगा। और जब वो बन रही होगी उस वक्त भी क्वालिटी कंट्रोल होगा, हम उसको इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। दवाई हमारी बन रही है, चाय आप बना रहे हो, पर चाय बनाते हुए आपने बीच में थोड़ी सी पी के देख ली कि चाय ज्यादा मीठी तो नहीं हो रही है, अदरक सही है या नहीं, इलायची तो सही डाली है या नहीं, कहीं ज्यादा शक्कर तो नहीं हो रही है, दूध कम तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो चाय बनाने के दौरान। तो जब आप ये चीजें चेक करते हो, तो इसी को हम इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं फैक्ट्रीज में, दवाई बनने के दौरान। जैसे कैप्सूल बन रहे हैं, टैबलेट बन रहे हैं, टैबलेट की पंचिंग सही से हो रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, है ना। टैबलेट का जब हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो हम देखेंगे मॉटलिंग तो नहीं हुई है उसमें, डबल इम्पोजिंग तो नहीं हुई है, चिपिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेमिनेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम उसको फ्राइबलेटर की हेल्प से उसकी फ्राइबिलिटी चेक करते हैं कि टैबलेट में ज्यादा सेडिंग तो नहीं हो रही है। डिसोल्यूशन टेस्ट लगाते हैं जो आईपी में मेंशन किए गए हैं कि टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टाइम पे हो रहा है या नहीं। तो ये सारे हम क्वालिटी टेस्ट लगाते हैं। हमने जैसे इमल्शन बनाया, तो इमल्शन का क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले पेरेंटल का क्वालिटी कंट्रोल बताया था, लाल टेस्ट यूज करते हैं, शाम टेस्ट यूज करते हैं, क्लैरिटी टेस्ट यूज करते हैं। तो इससे हमें पेरेंटल की क्वालिटी का पता चल जाता है। तो आर एंड डी डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीमारियों की
नए मॉलिक्यूल की खोज करता है ये डिपार्टमेंट। और जब नया मॉलिक्यूल मिल जाता है तो उसका फॉर्मुलेशन को डेवलप किया जाता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको बल्क में मैन्युफैक्चर करेगा, है ना। जैसे पंचिंग मशीन टैबलेट बना रही है, तो पहले तो एक बार में शायद 10-20 ही टैबलेट बनती थी। अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है ना, डिजिटलाइजेशन हो गया है इंडस्ट्री में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मशीन्स यूज होती है, एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक साथ कम से कम 500-600 टैबलेट एक साथ बनती है ना। और जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी डिजिटलाइज हो गया है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। कंपनी को यदि पेटेंट मिल जाता है किसी मेडिसिन पे, तो 20 साल तक उसको मोनोपोली मिल जाती है, मतलब वही कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाएगी। किसी कंपनी के आर एंड डी डिपार्टमेंट ने यदि किसी नए मॉलिक्यूल की खोज की है, तो वो पेटेंट एक्ट 1970 के तहत उसको पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। और 20 साल तक फिर वही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल करती है, तो उनकी रिकवरी हो जाती है। जो भी मैन पावर उन्होंने यूज किया है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की होगी साइंटिस्टों को, है ना, जो भी पैसा लगाया है मॉलिक्यूल को ढूंढने में, उसको खोजने में, तो वो उनकी रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए पेटेंट एक्ट के तहत कंपनी 20 साल के लिए पेटेंट ले लेती है। और जैसे ही पेटेंट हटता है तो कोई भी दवाई फिर जेनरिक कैटेगरी में आती है, हर कंपनी उसको बनाना शुरू करती है, मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। तो सुटिक्स में जैसा हम पढ़ते हैं कि कोई भी डोजेस फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन सी मशीनरी यूज होती है, उसका हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, और उस फॉर्मुलेशन को डेवलप करने में हम एपीआई कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन से उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स और एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ये सब तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने ड्राई पाउडर के बारे में पढ़ा था, है ना, पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रीमेकिंग, फिर से बनाना। मूवीज के रीमेक बनते हैं ना, सीरियल के रीमेक बनते हैं। रीमेक मतलब किसी चीज को फिर से बनाना। तो जो पाउडर फॉर्म में जो ड्रग आता है, हम उसको डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं, है ना। हमारा ड्रग जो पाउडर फॉर्म में है, और वाटर, डिस्टिल वाटर हम ऐड करेंगे, और दोनों को हम शेक करेंगे और मिक्स करेंगे। तो उसी समय हमारा ड्रग फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और हम उसको तुरंत यूज कर लेंगे। तो जो पीडिया पेशेंट्स होते हैं, जेरिएट्रिक्स होते हैं, है ना। पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चे, बच्चों में यूज होता है। जेरेटिक्स मतलब जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनमें ये ड्रग्स ज्यादा हम यूज करते हैं। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तत्काल हम दवाई बनाते हैं और उसको उसी वक्त हम यूज करते हैं, है ना। जैसे हम, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉल पाउडर, है ना, आप मार्केट से सैशे लेके आते हो, सैशे को आप काटते हो, पानी में डालते हो, घोलते हो, उसको पी लेते हो। लूज मोशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है ना इलेक्ट्रॉल पाउडर। यदि किसी को उल्टी दस्त लग जाए, वॉमिटिंग आ रही है, लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज करते हैं। फ्रूटोलाइट आता है, तो ये सैशे के फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में रहता है ना, और हम इसको पानी में घोलते हैं और पी लेते हैं। ऐसे ही क्या है, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में रहते हैं। अब उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन दिया रहता है, हम उसमें ऐड करेंगे और उसको शेक करेंगे और लोड करके पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ड्राई पाउडर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए आता है, इसके एडवांटेज क्या है? ये सिंगल सिंगल डोज में भी आता है ना। एक बार में आपने पूरा पाउडर यूज कर लिया, इसका अपीयरेंस भी अच्छा होता है, सैशे के फॉर्म में आता है, इजी टू कैरी होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। और हम इसको स्टोरेज जब इसका करते हैं तो ये जल्दी खराब भी नहीं होता, तो स्टोरेज पे स्टेबल भी रहता है। और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की पॉसिबिलिटी इसमें बहुत कम रहती है। ठीक है, दो टाइप का आता है ये, यूनिट डोज में आता है और मल्टीपल डोज में आता है। यूनिट डोज में जैसे आपने देखा होगा जूस, एक बार आपने खोला, आप जूस को पूरा पी लेते हो, है ना। दूध पाउडर आता है ना, पाउडर फॉर्म में आता है, और उसके उससे हम चाय बना लेते हैं। बनाई होगी कभी आपने दूध पाउडर की चाय, तो वो भी ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम जब भी इसको स्टोर करेंगे तो वाइड माउथ का कंटेनर यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं, और उसको सनलाइट से हम प्रोटेक्ट करते हैं। ज्यादातर हमारे ड्रग्स फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं। और हमारी ज्यादातर ड्रग्स को हम एक्सेस हीट और एक्सेस कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज मैं आपको बताता हूँ जो हमें समझना है। किसी भी फॉर्मुलेशन को हम बनाते हैं तो उसमें हम यूनिट ऑपरेशंस यूज करेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको मिक्सिंग बताया था, मिलिंग बताया था, ड्राइंग बताया था, फिल्ट्रेशन बताया था, ये सारे यूनिट ऑपरेशंस होते हैं जो कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में।
और जब फॉर्मुलेशन बन के तैयार हो जाता है, तो बाद जो ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ होंगे, हमारे क्वालिटी कंट्रोल लैब में। ठीक है। तो हम यदि ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे, तो हम इसमें बफर एजेंट यूज करते हैं। ये फार्मास्यूटिकल एड होता है। इसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। ये पीएच फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करता है। हम इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं जिससे इसकी लाइफ स्पान अच्छी हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन इसका एग्जांपल है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट में हम कलर यूज कर सकते हैं, ऑर्डर यूज कर सकते हैं ना। इसको टेस्टी बनाने के लिए हम फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। अब ध्यान दो, इसका हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब बनाने के बाद हम इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका पीएच पेपर या पीएच मीटर से इसका पीएच चेक कर लेंगे। इसको पीएच सुटेबल रेंज में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ऐसा रियोलॉजी पकड़ मतलब के। क्या होता है? स्टडी ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। हाँ, पूछो। हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? नहीं सर। तो क्लास डिस्टर्ब मत किया करो। रियोलॉजी क्या होती है? रियोलॉजी किसी भी ड्रग के पाउडर फॉर्म की जो स्टडी होती है, ठीक है, उस पाउडर की स्टडी को हम रियोलॉजी कहते हैं। अब रियोलॉजी ये बताती है कि पाउडर का फ्लो कैसा है। एंगल ऑफ रिपोज, मतलब जब हम पाउडर को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, हॉपर से पाउडर नीचे आ रहा है, तो पाउडर का फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म होगा तो हमारे जो सैशे तैयार होंगे वो भी यूनिफॉर्म कंटेंट होगा उसमें। कोई भी ड्रग है उसमें जो मेडिकामेंट है वो यूनिफॉर्म क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हमने 25 टैबलेट बनाई तो 25 में से पहली टैबलेट में मेडिकामेंट ज्यादा था, दूसरी में कम है, तीसरी में ज्यादा है, चौथी में कम है, कहीं बहुत ही कम है, कहीं बहुत ज्यादा है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इससे पेशेंट को या तो ओवरडोज हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, या तो डोज कम मिलेगा। और डोज कम मिलेगा तो बीमारी में आराम ही नहीं लगेगा मरीज को, है ना। तो इसलिए हम ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे हमने टैबलेट बनाई, हम उसका डिसोल्यूशन टेस्ट करके देखेंगे कि वो डिसॉल्व हो रही है या नहीं। यदि टैबलेट टाइम पे घुलेगी नहीं तो क्या टैबलेट का एक्शन आएगा? और हम यदि टैबलेट का डिसोल्यूशन टाइम चेक कर लेते हैं तो हमें पता होगा ना कि दवाई कब एक्शन देगी, कितना टाइम उसको घुलने में लगता है ना। तो उससे हम उसके एक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये टैबलेट 10 से 15 मिनट में एक्शन देगी, 5 मिनट में एक्शन देगी, आधा घंटे बाद एक्शन देगी। तो ये हमको पता चल जाता है। तो हम फ्लो प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, बल्क डेंसिटी क्या है, और किसी भी ड्रग का कंटेंट की भी हम स्टडी करते हैं, जिसके लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बैचलर्स इन फार्मेसी में हमें ये पढ़ना नहीं, केवल नाम याद रखना। ये एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी ड्रग की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से उसका जो एपीआई है उसका कंटेंट हम पता कर लेते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है। तो ये ड्रग कंटेंट, हमने जो दवाई बनाई है उसमें एपीआई का कंटेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि थेराप्यूटिक इफिकेसी, इफेक्ट कौन देता है? एपीआई देता है। फार्मास्यूटिकल एड तो केवल ड्रग को फैसिलिटेट करते हैं, उसके एलिगेंस को बढ़ाएंगे, अपीयरेंस को बढ़ाएंगे, टेस्ट, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, है ना, यही सब काम करेंगे। लेकिन जो मेन एक्शन है, बीमारी को ठीक कौन करेगा? एपीआई। तो ड्रग कंटेंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। पार्टिकल साइज हमें पता होना चाहिए। पार्टिकल साइज मैंने आपको पढ़ाया था, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। तो किसी भी पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग में एक पार्टिकल साइज जरूर होगा। हम उसको सीविंग की हेल्प से सेपरेट आउट कर लेते हैं। पाउडर के टाइप भी मैंने आपको बताए थे, फाइन पाउडर, वेरी कोर्स, वेरी फाइन, है ना, आपका क्रिस्टलाइन पाउडर, एमोर्फस पाउडर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम पार्टिकल साइज की स्टडी कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्लाइड बना के पाउडर्स की स्टडी करेंगे कि उसका पार्टिकल साइज किस टाइप का है, पार्टिकल का शेप शेप कैसा है ना। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता लगा लेंगे। तो ये सारी जो हमने स्टडी की, रियोलॉजिकल स्टडी की, है ना, और फ्लो प्रॉपर्टी, ड्रग कंटेंट, पार्टिकल साइज, ये सब किस में आएगा बेटा? क्वालिटी कंट्रोल। हमने जो डोजेस फॉर्म तैयार किया है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका ये सब क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है। ये सब इसका क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। पेरेंट्रल बनाएंगे, उसका क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। इंजेक्शन हमने बनाया है तो उसकी गुणवत्ता को इंश्योर करेंगे, वो अच्छी होनी चाहिए। और ये काम कौन करता है कंपनी में? ये क्यूसी क्यूए डिपार्टमेंट करते हैं, और हर कंपनी में डिपार्टमेंट होता है। और वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस।
क्वालिटी कंट्रोल में लैब्स होती हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। मतलब जो टेस्ट हमने लगाए हैं, दवाइयों की जो एनालिसिस की है, वो दवाइयों की एनालिसिस का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइलिंग करके उसको स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हमें इंस्पेक्शन के टाइम पे कंपनी को ये सब दिखाना पड़ता है और तभी कंपनी को अप्रूवल मिलते हैं। कंपनी दवाई बनाती है बेटा तो गाइडलाइंस को फॉलो करती है, और बिना गाइडलाइन को फॉलो करे यदि दवाई बनाएगी तो उस दवाई से पेशेंट को नुकसान हो सकता है, मरीज को नुकसान हो सकता है। तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ संस्थाएं हैं जो निगरानी रखती हैं इन कंपनियों पे कि ये कंपनी अच्छे से दवाई बना रही है या नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? हम्म। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? क्यों बेटा? आ संगीता? गए हाँ सर, आ ठीक है, रहे कोई आ डाउट रहा हो है। तो पूछ सकते हो। अब जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान से समझना, ये समझने की चीज है। कैलिब्रेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, ध्यान से समझना इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप कोई बीपी की मशीन लेके आते हो सपोज, है ना, डिजिटल मशीन लेके आए, आपने बीपी मेजर किया, वो मशीन ने आपको जो रीडिंग दी, आपने उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो देखा कि हर बार वो मशीन +5 में ज्यादा रिजल्ट देती है ना। आपने उसको एक ओरिजिनल मशीन जो आप पहले से यूज कर रहा है एक डॉक्टर, और वो पता है कि वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, करेक्ट रिजल्ट दे रही है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है, पर आप जो मशीन लेके आए वो हर बार +5 बता रही है। तो आपने जब उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो डिफरेंस कितना आया? +5। अब आप जब भी उससे रीडिंग लोगे अपनी मशीन से तो उसमें +5 कर दोगे तो एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी, है ना। तो आपने मशीन को कैलिब्रेट कर लिया, समझ गए? जैसे आप लोग सब्जी भाजी खरीदने जाते हो, तराजू देखा है आपने? आप कभी भी तराजू को कैलिब्रेट करके सब्जी नहीं लेते। तराजू 2-4 साल बाद पुराना हो जाता है ना। और तराजू गलत रीडिंग देता है, मतलब आपको सब्जी कम मिलती है। बोलते तो है कि 1 किलो सब्जी दी है, लेकिन देते 1 किलो है क्या? नहीं, डंडी मारते हैं, बनिया बुद्धि, है ना, डंडी मारते हैं, आपको चीजें कम देते हैं। 1 किलो शक्कर की जगह आपको 950 ग्राम शक्कर दी, 50 ग्राम शक्कर आपको कम दी। और दिन में ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कस्टमर आए जिनको 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम शक्कर कम दी गई। तो इससे पूरा पूरा 1 किलो शक्कर का कीमत बच जाती है ना। तो इसको रोकना है यदि, तो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना चाहिए। कैलिब्रेट मतलब वो एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना चाहिए, उसके रिजल्ट एक्यूरेट रहना चाहिए। जैसे आपने 50 mg पीसीएम तोला पैरासीटामोल, तो वो 85 mg रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो कम ज्यादा हो जाए। तो फार्मेसी में इन सब चीजों का इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि दवाई बनाने के लिए जब कैलकुलेशन की जाती है तो दवाई में जो कंपोनेंट्स ऐड किए जा रहे हैं वो एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी में डलने चाहिए। जैसे भोपाल में सागर गहरे हैं, सागर गहरे कम से कम 30 30 सागर गहरे होंगे पूरे भोपाल में, है ना। अब किसी भी सागर गहरे में चले जाओ, कोई भी डिश खा लो, हर जगह एक सा टेस्ट मिलता है। क्यों एक सा टेस्ट मिलता है? मैकडोनल्ड का पिज्जा, कहीं भी चले जाओ एक सा टेस्ट मिलता है। एक सा टेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हर जगह जो बनाने की रेसिपी है वो एक सी रहती है। कितना टेम्परेचर देना है, कितने कौन से मसाले ऐड करने हैं, किस क्वालिटी का ब्रेड यूज करना है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। तो टेस्ट सेम मिलता है हमको, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, है ना। यदि कोई रेसिपी है उसमें हम यदि हम हर चीज एक सी डालें तो वो एक सी बनेगी हर जगह, बनेगी या नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी दवाई की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर चीज प्री डिसाइडेड रहती है। और जितने भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं ये सब कैलिब्रेटेड होने चाहिए। कैलिब्रेटेड मतलब 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें। और यदि एक्यूरेसी नहीं है तो हम इसको प्रिसीजन के थ्रू एक्यूरेट करते हैं। मतलब बार बार हम इससे वो काम करवा के देखेंगे और वो काम अच्छा होना चाहिए, रीडिंग सही आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जैसे मुझे पता है कि भाई इस सॉल्यूशन का pH 4 है, ओके, मैं जानता हूँ। अब मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। ये येलो कलर का स्पॉट किसने लगाया है यहाँ पर? हम्म। ध्यान रखना, पीपीटी पे कोई भी
अभी जो जैसे येलो कलर का निशान आया है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। कहाँ था मैं? आप लोग है ना मेरे पढ़ाने का लिंक तोड़ देते हो डिस्टर्ब करके। आपके आसपास से कई बार आवाजें आती हैं। कॉमन सेंस आप में बिल्कुल नहीं है, मेच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन पीपीटी पे क्रॉस करना, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है।